ऐसी मां से मिला जिस मां ने ये कहा कि जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था, जिस दिन 18 साल का हो गया बाप का बदला लेने के लिए उसको फौज में भेज दिया। और आज वो हम सब के बीच स्टेज पर खड़ी होकर के कहती है मेरी बहू बेटी। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? मैंने सोचा कि मैं बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। ठीक है, ये देखो ए लल्लू 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 बाबू, तुम देखो। हेलो, ये मेरी भाभी है, भाभी के बच्चे हैं। हेलो हेलो, देखो कितनी चिल्ला पार्टी है भाई लोग। ये देख, हम कहीं घूमने के लिए आए हैं। ऐसी मां से मिला जिस मां ने ये कहा कि जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था, जिस दिन 18 साल का हो गया बाप का बदला लेने के लिए उसको फौज में भेज दिया। और आज वो हम सब के बीच स्टेज पर खड़ी होकर के कहती है मेरी बहू बैठी है, इसको बता रखा है जिस दिन मेरा बेटा तेरा पति शहीद हो गया, तेरा ये मेरा जो पोता है, तेरा जो बेटा है, ये अपने बाप का बदला लेने के लिए सेना में जाएगा। ऐसा जज्बा इस देश की माओं के अंदर हो सकता है, क्योंकि इस देश की मां ही जब अपने बेटों को युद्ध के लिए विदा करती है, विजय का तिलक लगा करके ये सिर्फ एक शब्द कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। तो मैं आप सबका, बड़े बड़े कवि यहां पर बैठे, राष्ट्र कवि बैठे, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस उड़ान परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। हमने सुना है सांस ही जीवन है और जीवन ही सांस है, सुना है ना? अच्छा, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? हाँ जी, पीछे वाले बच्चों, 72 हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है। 72 बार सांस लेने लग गए तो 10 साल की भी अवस्था नहीं होगी। 15 से 17 बार सांस लेते हैं हम, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जानते, हम उनके बारे में जानते हैं जो 1 लाख किलोमीटर दूर बैठा है, उसने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या किया है। हम अपने घर में बैठे हुए बुजुर्गों के बारे में और अपने बारे में नहीं जानते। ये आज की हकीकत है। पूरी दुनिया कहती है भारत युवाओं का राष्ट्र है। सच में भारत युवाओं का राष्ट्र है। 65% भारत में युवा है, लेकिन इस 65 में से 80% युवा को यह पता नहीं है सूरज कितने बजे निकलता है। क्यों? क्योंकि जो दिन भर इंस्टा पर रील बनती है ना, वो रात को इंस्टाग्राम पे जाती है और रात को 1:30 2:30 बजे तक उस इंस्टा की रील की लाइव चेक की जाती है, मेरी लाइव बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, वहां से ऐसे फायरिंग की और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। चलने के लिए बेबस और लाचार था, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था। हिम्मत के साथ खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक आगे गया, उनको वहां से खदेड़ा, फिर वापस लौट करके अपने साथियों तक आया, आकर के देखने लगा कि शायद इनमें से कोई जिंदा होगा। एक एक को देखता तो किसी का सर फटा हुआ है, किसी की गर्दन नहीं, किसी का कुछ नहीं है। और ये 19 साल का लड़का, जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है।
एक एक को गोद में रख करके रोता रहा और बहुत देर तक रोया। कभी रोए जीवन में? रोना कोई कायरता नहीं है, रोना भी एक थेरेपी है। रोने के बाद कैसा एहसास होता है? बड़ा हल्कापन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या है? हम बॉडी या शरीर नहीं है, हम तो एक सोल है, एक आत्मा है। ये शरीर इस आत्मा को कुछ दिन के लिए इस धरती पर काम करने के लिए दिया है। तो वे रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो शायद उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ होगा। तभी आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जाओ। 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते नीचे आया, अपने साथियों को तमाम सूचनाओं से अवगत कराया, ऊपर के तमाम घटनाक्रम के बारे में बताया, और उसके बाद फिर उसी सूचनाओं के आधार के ऊपर उस पहाड़ी पर हमला किया गया, और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धन हो गया था, सीजफायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। देख के ही बाबू 527 मां भारती के बेटों ने इस कारगिल युद्ध के अंदर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, उन 527 में से 300 प्लस फैमिलियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, और मुझे वो 26 साल पहले अपने साथियों की वो वार्तालाप, वो वचन याद आए, जब हम विजय साहब बैठे हैं, जब एक टीम कहीं अटैक के लिए हमले के लिए जाती है, उन टीम कमांडर को भी मालूम है कि वहां से वापस नहीं आएगा, तो वो अपने जवानों को बोलता आखिरी पत्र लिख दो। जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्मिशन पहुंचाना। सुबह 5:30 बजे 25 से 30 किलो वजन लेकर के चलते थे, रात भर दिन भर चल करके रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में नीचे आते। तो 15 में से हम 3 जवान सिर्फ ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले, और उसी काम से हमारी पहचान बनी। जून 1999 को उस पहाड़ी पर पुनः तिरंगा फहराया गया, पुनः सफलता प्राप्त हुई। अभी कुछ दिन पहले मैं अजमेर में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में था। एक प्रोफेसर साहब ने सवाल किया, बोला यादव साहब एक सिविलियन और फौजी में क्या फर्क है? मगर सर अगर ऐसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, 2 हाथ, हमारे भी आपके भी 2 पैर, आपके भी आंख, हमारे भी 2 हैं, आपके भी 2 हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक सोच का फर्क है। बोला कौन सी सोच? सर एक सोच कि एक सिविलियंस को छोटी सी भी उपलब्धि मिल जाए तो फिर वो 10 दिन तक काम नहीं करता है। क्या करता है? पार्टियां करता है, जश्न मनाता है। और हमारी फौज हर रोज एक बड़ी सफलता, एक बड़ी चुनौती को, एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करती है, कुछ पल के लिए जश्न मनाती है, और फिर उपलब्धि को, उस सफलता को बूट की ठोकर मार करके 4 कदम दूर फेंक देती है। क्योंकि उस सफलता को यहां पर नहीं, अपनी बूट की ठोकरों पे रखते हैं। जिस दिन सफलता यहां बैठने लगती है, उस दिन इंसान नीचे गिरने लगता है। तो अपने जवानों को संघर्षशील, कर्मशील, मेहनती बनाने के लिए हम अपनी सफलता को बूट की ठोकरों पे रखते हैं। सर जैसे ये सफलता मिली, कुछ पल जश्न मनाया, फिर अगले ही पल एक और बड़ा टास्क हमें दे दिया, टाइगर हिल। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी थी, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम, फौजी भाषा में, यूनिट की भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं, उस टीम का श्वेत हरा और केसरिया, भारत माँ की चुनरिया, श्वेत हरा और केसरिया, जग सारा गुंजित है, जग सारा गुंजित
भारत गान से लहराता है, लहराता है, लहराता है। अमर तिरंगा विश्व पटल पर ध्यान से लहराता है। अमर तिरंगा विश्व पटल पर शान से लहर लहर लहराता है। जय जन गण मन गाता है, लहर लहर लहराता है। जय जन गण मन गाता है। भारत माँ की सुंदरिया, श्वेत हरा और केसरिया, जग सारा नृत्य है। जय हो भारत गान से लहराता है, लहराता है, लहराता है। अमर तिरंगा विश्व पटल पर ध्यान से लहराता है। अमर तिरंगा विश्व पटल पर